खर्चीली और घमंडी मालकिन की कहानी। आइए आइए, देखिए मैंने कितना सारा नाश्ता मंगाया है। गर्मा गर्म सूप और कुछ स्नैक्स। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता ऑर्डर करा है। आज कुछ है क्या? पर तुम तो जानती हो मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, सुबह से आज माँ नहीं दी, कहाँ है? नहीं नहीं, कुछ है नहीं। अरे वो अपनी काम वाली बाई शक्कू है ना, वो आजकल पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो इतनी गर्मी में कौन खाना बनाए, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आओ नाश्ता करते हैं। अरे ठीक है वाह, ठीक है, क्या नाश्ता है! चलो। ओह, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं, और भूख भी बहुत तेज लग रही है। ये क्या, आज भी तो मैंने नूडल्स बनाए हैं, वो भी इतने सारे। कोई और भी आने वाला है क्या? नहीं नहीं, कोई और नहीं आ रहा है। वो तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा बना लिया था। बच जाएगा तो क्या, नौकरों को दे देंगे या फेंक देंगे। और हाँ, मैंने कुछ सामान की लिस्ट भी बनाई है, तो आप बाज़ार से आते समय वो सारा सामान लेते आना। क्या? कौन सी लिस्ट? अभी कल ही तो बहुत सारा सामान लाया मैं बाजार से। वो सब कहाँ गया? वो सब खत्म हो गया है क्या? वो सब तो ख़त्म हो गया, और थोड़ा बचा भी है। वो मुझे कुछ ख़राब सा लग रहा है, वो मैं नौकरों को दे दूँगी। अरे, इतनी जल्दी खत्म हो गई? तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह सीमा रोज़ ही बाज़ार से खाना बहुत ज़्यादा ऑर्डर करके मंगवा लेती। पति के चाहे जितना समझाने के बावजूद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अधिकाधिक खाना मंगवाती। इस्तेमाल में आने के बाद जो भी खाना बचता उसे वह या तो नौकरों को दे देती या फेंक देती। इस पर दोनों में बहुत झगड़े होते। सीमा को ना तो खाने की कीमत का एहसास था, ना ही पैसे की कीमत का एहसास था। साथ ही साथ वो नौकरों को भी इंसान न समझ के बहुत ही गरीब, अपने से तुच्छ और छोटा व्यक्ति समझती थी, जिस कारण वह उनकी भी बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। बचा हुआ खराब खाना उन्हें दे देती, चाहे उससे उनकी तबीयत खराब हो या ठीक। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसने सोचा कि अब तो सासू माँ आने वाली हैं, अगर वो आ गई तो ये सब देख लेंगी, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं। सासू माँ के आने से पहले घर में जितना भी बाहर का सामान है वो मैं इस नौकरानी को दे दूं। वैसे भी वह सब तो खराब ही हो रहा है, और माँ जी आ जाएंगी तो वो मुझ पर ही नाराज़ होंगी। इसको दे देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सीमा ने अपनी नौकरानी से कहा, क्यों री, तू इतने दिन से कहाँ गई हुई थी? काम पर क्यों नहीं आ रही थी? और ये मुझे रोक के क्या दिखा रही है? नहीं नहीं दीदी, मैं आपके सामने नाटक नहीं कर रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं किस तरह का इन्फेक्शन उनके पेट में हो गया है, बाहर का या ख़राब खाना खाने से। इसी वजह से मैं इतने दिनों से काम पर भी नहीं आ पा रही थी। फिर सीमा ने सोचा कि जो खाना रखा हुआ है क्यों ना मैं इसे दे दूं, इसके बच्चे खा लेंगे। यह सोचकर वह फ्रिज की तरफ गई और बचा हुआ पुराना खाना ला करके उसने अपनी नौकरानी को दे दिया। अच्छा अच्छा, तुम रो नहीं, और ये लो कुछ जूस और खाना है, इसको ले जाओ और तुम अपने बच्चों को खिला देना और उनका ध्यान रखना, और कोशिश करना कम से कम छुट्टी करना और जल्दी काम पर वापस आ जाना। माँ जी भी बस आने ही वाली होंगी अब। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने मेरे बच्चों के लिए इतना सारा खाना और जूस दिया है। वो खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा, और जैसे ही मेरे बच्चे ठीक होंगे मैं काम पर वापस आ जाऊंगी। मेम साहब आप बहुत अच्छी हैं। और अगली ही सुबह उसकी सासू माँ घर में वापस आ जाती। अरे बहू, तुम्हें क्या बताऊं, इस बार यात्रा में बहुत ही आनंद आया। और ये तुम क्या कर रही हो? क्यों, अपनी काम वाली बाई आजकल नहीं आ रही है क्या? क्या बताऊँ माँ जी, जब से आप गई हैं तब से वो एक भी दिन नहीं आई है काम पर। घर का सारा काम, साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सीमा की बात सुनकर सासू माँ चिंता में पड़ गईं और सोचने लगीं। यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर सकू भी काम पर नहीं आ रही है, टीवी पे भी मैंने बाजार के सामान के बहुत से बिल देखे। कुछ तो करना ही पड़ेगा।
बात करती हूँ मैं। और फिर अगले दिन सासू माँ ने सीमा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, आओ आओ बहू, आओ यहाँ पर। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना देख कर के आऊं कि सक्कू के बच्चे सच में बीमार है या वो काम पर ना आने के बहाने ढूंढ रही है। क्या तुम भी मेरे साथ सक्कू के घर चलोगी? चलो साथ में देख कर के आते हैं, क्या वो सच बोल रही है कि झूठ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। आप जब चलिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं भी आपके साथ चलूँगी और चल के हम दोनों लोग देख कर के आते हैं। नहीं तो वहीं कोई दूसरी काम वाली को भी देख लेंगे। और इस तरह वे दोनों आपस में निश्चय करती हैं और अगली सुबह वे दोनों सक्कू के घर की तरफ चल देती हैं। लगता है बहू यही पास में ही सक्कू का घर है, इसी मोहल्ले में वो आती है। चलो देखते हैं। देखो देखो बहू, उस घर में कितनी गरीबी है। वहाँ उनके घर की छत भी छू रही है, उनके घर में बिजली भी नहीं है और बच्चों के पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। वो बच्चे रो रहे हैं और मुझे तो वो बच्चे कई दिन से भूखे भी लग रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है, पेट भर के खाना न मिल पाने के कारण उनको बहुत दुख है जीवन में। चलो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं उसको घर किधर है। और फिर वे दोनों आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे घर की तरफ देखती हैं। बहू देखो, इनके घर की छत भी पूरी तरह से टूटी हुई है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बच्ची किस तरह रो रही है और उनकी माँ शायद कहीं काम करने गई हुई है। वो दोनों बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी माँ काम से वापस आएंगी तो उनके खाने के लिए कुछ लेके आएंगी। और इनकी माँ कई घरों में काम करके उन घरों का बचा हुआ खाना इनके लिए लेके आती है और इतना थक के हार के आने के बाद अपने बच्चों के लिए कुछ रूखा सूखा बनाती है और उनका पेट भरती है। पर इन सब से हमें क्या? चलो बहू, हम चलते हैं और देखते हैं हमारी सक्कू का घर किस तरफ है। देखते हैं वो नाटक कर रही है या फिर सच में उसके बच्चे बीमार है। चलो बहू आगे चलते हैं। सक्कू, घर में कोई है? हाँ हाँ माँ जी, अंदर आ जाइए। आइए आइए माँ जी, बैठिए। आज आप मेरे घर? क्या हुआ माँ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सक्कू, सब कुछ ठीक है। पर तुम बताओ, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? बहू ने बताया कि तुम्हारे बेटे की तबीयत नहीं ठीक। क्या बताऊँ माँ जी, डॉक्टर का कहना है कि कुछ सड़ा हुआ या पुराना बासी खाना खाने की वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, तुम उसका ध्यान रखना। और फिर वे दोनों घर वापस आ जाते। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अब मुझे समझ में आया कि आज आप मुझे सक्कू के घर क्यों लेके गई थी। अब से मैं जितना ज़रूरत है केवल उतना ही खाना बनाऊंगी और बचा हुआ ख़राब खाना नौकरों को कभी भी नहीं दूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है बहू, मैं भी तुम्हें यही सिखाना चाहती थी कि नौकर भी हमारी तरह इंसान ही होते हैं। जिस तरह हम खराब खाना नहीं खा सकते, वैसे वो भी उसको खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। कभी हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद हो, ठीक वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि तुम इस बात को हमेशा याद रखोगी। जी माँ जी, अब से मैं जीवन में पैसे और खाना दोनों ही कभी भी बर्बाद नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली, हमें धन और अनाज दोनों को ही कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दूसरी, हमें किसी को भी तुच्छ, अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या धनवान, सभी भगवान के बनाए हुए ही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।